जय हिंद दोस्तों, तेगी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहां पर बात होने वाली है। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं 52 वीक लो शेयर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके अंदर अच्छी खासी तेजी बन चुकी है। उसके अंदर अगर आने वाले टाइम में गिरावट होगी तो शायद आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। एक तीसरा शेयर और है, शानदार कंपनी है। अगर उसके अंदर भी आने वाले टाइम में आपको गिरावट मिलती है तो अच्छा मौका मिल सकता है। देखिए, शेयर के बारे में जानकारी निकालिए। शेयर काम कैसे करता है, कंपनी काम कैसे करती है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं आएंगी तब तक बात नहीं बनने वाली नहीं है। स्टॉक मार्केट में शेयर की कमी नहीं है, इतने सारे शेयर्स हैं, उनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से शेयर हमारे लिए ठीक बैठते हैं। खासकर वो शेयर जो अच्छी कंपनी के हैं। पेटीएम की तरह अच्छी खासी गिरावट हुई, पॉलिसी बाजार की तरह अच्छी खासी गिरावट हुई, कार ट्रेड की तरह अच्छी खासी गिरावट हुई, और उसके बाद देखिए कितना अच्छा जंप देखने को मिला है। ठीक है, तो उसी पर आपका फोकस होना चाहिए। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की अगर बात करते हैं, 935 रुपये का भाव, 4% की गिरावट। एक साल का चार्ट पढ़ने के बाद देख लीजिए, गिरावट ही गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 32% की गिरावट है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको गिरावट ही मिलेगी। 2500 रुपये से गिरता गिरता शेयर कहाँ पहुंच गया है, 935 रुपये तक। तो आप कहेंगे ये शेयर तो लगातार गिर ही रहा है, क्या उम्मीद है उठेगा? देखिए, नज़र बना के रखिए, कितना गिरेगा नहीं गिरेगा वो छोड़ दीजिए। मार्केट कैप देखिए 9,900 करोड़ का है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है। देखिए, गिरावट के पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं। कभी आप देखेंगे 160-150 रुपये के आसपास होता था ओला। किसकी वजह से पिट गया? कंपटीशन की वजह से। क्या कंपनी खराब है? खराब कंपनी नहीं है। सर्विस अगर खराब दोगे तो दिक्कत हो सकती है, भले कि आप कितनी तरक्की कर रहे हैं, एक निगेटिवनेस फैलती है। तो ओला की जो पिटाई हुई है वो किसकी वजह से हुई है? कॉम्पिटिटर की वजह से। दूसरा, कंपनी की एक निगेटिव, देखिए सोशल मीडिया पर कितनी सारी अगर निगेटिव कोई न्यूज़ आ जाएगी तो उसका फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, भले कि आप कितनी तरक्की कर रहे हो, आने वाले टाइम में हो सकता कुछ अच्छा हो, वो बात एक अलग है। लेकिन फिलहाल इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। तो 9,900 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके के हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल देखने के बाद आपको पिटाई का रीजन समझ में आ जाएगा कि पिटाई क्योंकि काफ़ी समय से गिर रहा है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। 228 करोड़ का एक साल पहले रेवेन्यू था कंपनी का। उसके बाद 232 करोड़, 245, 220, 211, मतलब सब कुछ फ्लैट ही फ्लैट है। ठीक है, गिरावट हो गई। फ्लैट में कहाँ रुकता कोई शेयर। इसी तरह से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, फ्लैट है। फ्लैट में फिर आप कैसे रोक पाएंगे किसी शेयर को। और आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, लगभग फ्लैट ही है। 67, 74, 79, 77, 65 हो गया। बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन बढ़ नहीं पाता है। अब इसका अनुमान आप देखेंगे पूरे साल के रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा कि कैसे फ्लैट है। 2023 में आप देख सकते हैं 936 करोड़ की सेल्स थी पूरे साल की। उसके बाद 2024 में 789 करोड़ की। उसके बाद 922 करोड़ की। तो कुल मिला के कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है पिछले 3 साल से, जिसकी वजह से पिटाई हो गई है। नेट प्रॉफिट देखिए, ये सारी चीज़ें देखनी है, पूरे साल का दिखा रहा हूँ। 304 करोड़, 248 करोड़, 292 करोड़, अभी भी देखिए 294 करोड़ है। एक क्वार्टर इसके अंदर और जुड़ेगा तो कोई खास नहीं है। तो 2-3 साल से बस मतलब पिटी हुई परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से शेयर भी पिट गया है। समझ में बात आ गई? चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। देख लीजिए, इसको भी 172 रुपये का भाव। इसमें इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखिए कि ज़बरदस्त तेजी, 141 रुपये से अच्छी तेजी मार दी है। 22%, 24% के रिटर्न। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छा खासा 121 रुपये से बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया, 44% के रिटर्न। तो क्या ये इसी तरीके का शेयर था या फिर इसके अंदर गिरावट भी हुई थी? देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे जो सारे शेयर्स के अंदर ही तेजी हुई थी, आप 2020 को देख लेते हैं तो 35-27 रुपये का शेयर अच्छी खासी तेजी बनती है इसके अंदर। 27 रुपये से कितना पहुंच जाता है, 100 रुपये के आसपास। उसके बाद फिर गिरावट 52 रुपये, 52 रुपये से फिर तेजी देखिए कितना मार दिया, 251 रुपये। मतलब जब भी कभी गिरावट हुई है तो बढ़िया मल्टीपैकर रिटर्न बना के दे दिए, 2 गुना 3 गुना तो पैसा कर ही दिए।
तो अभी भी देखिए अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट हुई थी 105 रुपये तक, 105 रुपये से फिर इसने चढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या ये आने वाले टाइम में टूटता हुआ नजर आ सकता है ऊपर वाला 251? देखिए वो समय बताएगा टूटेगा क्या नहीं टूटेगा। फिलहाल मार्केट कैप देख लीजिए, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, मंगलोर रिफाइनरी के अंदर एक साल पहले 24,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 21,000 करोड़, उसके बाद 24,000 करोड़, उसके बाद 17,000 करोड़। तो 17,000 करोड़ थोड़ा सा कम था, अब अच्छा आया 22,600 करोड़। तो मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए इस समय 1,400 करोड़, पहले 180 था, उससे पहले 1,130 करोड़, उससे पहले 1,131 करोड़ पहले नुकसान था। तो प्रॉफिट से बड़े नुकसान, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 1,489 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक अच्छी बात देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो हम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हम देखेंगे, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर नहीं देखते, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से कंफ्यूज हो जाएंगे इस माइनस को देखने के बाद। ठीक है, तो माइनस देखने के बाद आप कहेंगे कि 402 करोड़ का इस कंपनी को घाटा था, ये माइनस होकर क्या हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको परेशानी हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 963 करोड़ का। कितना? 963 करोड़ इस समय। उससे पहले कितना था? 402 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 592 करोड़, उससे पहले 472 करोड़ और एक साल पहले अच्छा खासा नुकसान था। ठीक है, तो बड़े नुकसान से कंपनी ने कन्वर्ट किया है प्रॉफिट के अंदर, ये अच्छी बात है। बीच बीच में नुकसान भी दिखाया जाता है, तो पिछले क्वार्टर में भी नुकसान था और उससे पहले भी नुकसान था। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू के अंदर बिल्कुल कमी आ गई है या फिर बढ़ नहीं रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। नुकसान होना एक अलग बात है, क्योंकि इसमें से डिप्रिसिएशन भी अलग अलग सारी चीज़ें कटती हैं, उसके बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो फ्लक्चुएट रहता है, लेकिन रेवेन्यू ठीक है। अब प्रॉफिट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड की। अगर बात करते हैं 725 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर अगर देखें 52 वीक लो 474 रुपये। ठीक है, तो क्या ऊपर की साइड से गिरा था? तो इसको आप देख सकते हैं एक बार कि ऊपर की साइड से क्या मौका मिला था आपको गिरने का। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तेजी बनी, उसके बाद गिरावट, एक साल का चार्ट पैटर्न, फिर तेजी, फिर गिरावट, तेजी। इसके अंदर इसी तरीके से मौके मिलते रहते हैं। ठीक है, हाई देखिए 798 रुपये का। कितना? 798। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है? सबसे पहले तो मार्केट कैप देख लीजिए, 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब मैंने इसका चार्ट देखा टोटल मिला के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो मैंने इसके चार्ट की कंपेयर किससे की? एसबीआई से। एसबीआई के अंदर भी इसी तरह का चार्ट बना कि शेयर नीचे गिरता है, गिरने के बाद कहता है कि मैं बड़ा मजबूत हूं, मैं उठूंगा, उठ जाता है। एसबीआई का चार्ट पैटर्न आप मैक्सिमम वाला चार्ट पैटर्न उठा के देखेंगे तो इसी तरह का चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा। जब भी कभी गिरावट हुई है, शेयर ऊपर खड़ा हो गया है। और ये एक चार्ट पैटर्न सबसे बेटर और सबसे बेस्ट चार्ट पैटर्न रहता है कि अच्छी खासी गिरावट के बाद मजबूती के साथ ऊपर उठने का मतलब ये है कि फिर रिवर्स नहीं होगा। ये मजबूती का साइन आपको देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर केस में देखिए रिवर्स होने को, तो कंपनी के अंदर कुछ भी अगर दिक्कत आएगी तो पूरा ही रिवर्स, एक साथ पूरा ही रिवर्स हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों अगर हॉस्पिटल्स वाले स्टॉक्स में आपका इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए एक साल पहले 777 करोड़ का रेवेन्यू आता था, अभी 961 करोड़ का है। देखिए यहाँ पर 3 क्वार्टर बिल्कुल रुका, उसके बाद 872 हुआ, सीधा 961 हो गया। तो शेयर के लिए एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही क्या है यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 218, 197, 198, 193, अभी 204 करोड़ का है। यानी कि जो 200 की रेंज रुक रही थी वो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी है। इसी तरह से आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हम देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई मज़ा नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ही आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। 97 करोड़, उससे पहले 114 करोड़, 134, 135, 162 करोड़। तो प्रॉफिट इतना मज़ेदार देखने को यहाँ पर नहीं मिला है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कोई खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करते हैं तो 72 करोड़ का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। मजबूत शेयर है लेकिन देखना आपको सारी चीज़ें। अब इन 3 शेयर्स में कौन सा शेयर 52 वीक लो के आसपास है? क्लीन साइंस। उसके अंदर एफआईज क्या कर रहे हैं? खरीदारी कर रहे हैं। चलिए उसका चार्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
दोस्तों क्लीन साइंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए प्रोमोटर 50% रहेगा यहाँ पर, माल बेचेंगे तो यही होता है। उसके बाद देखिए DIS FIs की अगर बात करते हैं तो धीरे धीरे 3% से आज की डेट में कितना है 11% हो चुके हैं। कितने 11%। और DIs की भी होल्डिंग 18% हो चुकी है 5% से। तो जो माल प्रोमोटर ने बेचा वो FIDIs ने उठा लिया, वो माल FIDIs ने उठा लिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक साइन मिल रहा है कि शेयर के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में। फिलहाल FIDIs ने खरीद के शेयर को बैठ गए हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक केमिकल सेक्टर वाली कंपनी है। क्या हम भी देखिए खरीदने बेचने की राय यहाँ पर नहीं दी जाती है, गिरा हुआ शेयर है, आप स्टडी कीजिए, आपको लगता है कि हाँ आगे कुछ अच्छा हो सकता है तो आगे आप बढ़ सकते हैं। खरीदने का तरीका वही है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, नीचे भी गिरावट होती है तो उसका ही फायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म का प्ले होता है, शॉर्ट टर्म कॉल पुट इंट्राडे इसमें तो खत्म होने के अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद।